मैं डॉक्टर RM शर्मा, सह आचार्य संगीत। आज राग मियाँ मल्हार के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसके राग परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत दोहे से करते हैं। ग कोमल सा प संवाद उतरत धैवत वर्ज, दो निशात रूप साजत मियाँ मल्हार का अर्ज। संक्षिप्त विवरण। मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफ़ी थाट से मानी जाती है। इसके आरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तथा अवरोह में धैवत वर्जित है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण शाडो मानी जाती है। इसमें गांधार कोमल और दोनों निषाद प्रयुक्त होते हैं। गायन समय मध्यरात्रि है। वादी सा और संवादी प है। कुछ गुणीजन वादी म और संवादी सा मानते हैं। मुख्य विशेषता, कहा जाता है कि तानसेन ने एक नए राग की रचना कर उसका नाम मल्हार रखा। बाद में इसे मियाँ की मल्हार अथवा मियाँ मल्हार कहा जाने लगा है। पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, यद्यपि मल्हार के कई प्रकार प्रचलित हैं, जैसे सूर मल्हार, नट मल्हार, गौड़ मल्हार, रामदासी मल्हार इत्यादि, किंतु बोलचाल में मल्हार से केवल मियाँ मल्हार का बोध होता है। श्री कृष्णराव शंकर पंडित तथा श्री विनायक राव पटवर्धन के मतानुसार मल्हार से केवल मियाँ मल्हार समझना चाहिए, परंतु कुछ विद्वान इसका खंडन भी करते हैं। तीसरी विशेषता, राग विवरण के अंतर्गत यही कह दिया गया है कि इसमें कोमल गंधार प्रयुक्त होता है, लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इसमें कोमल गंधार दरबारी कानड़ा के कोमल गंधार के समान आंदोलित तो होता है, परंतु फिर भी दोनों रागों के गंधार में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि मियाँ मल्हार में जो गंधार है वो मध्यम का आभास लेकर, मध्यम का सहारा लेकर आंदोलित होता है, और दरबारी में ऋषभ को स्पर्श करते हुए आंदोलित होता है। ये दोनों के गंधार में मुख्य रूप से अंतर है। चौथी विशेषता, दोनों निषादों का पास पास प्रयोग मियाँ मल्हार की निजी विशेषता है, जैसे म प, कोमलनी, फिर ध, शुद्धनी और सा। यह प्रयोग बहुत कर्णप्रिय मालूम होता है। कभी कभी दोनों निषाद एक साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। पांचवी विशेषता, इसकी जाति तो आरोह में संपूर्ण मानी गई है, किंतु गंधार वक्र प्रयोग होता है। सच पूछा जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि आरोह में गंधार का प्रयोग होता है अथवा नहीं। भातखंडे जी ने आरोह का स्वरूप बताते समय आरोह में गंधार का प्रयोग किया ही नहीं है, यद्यपि आरोह को संपूर्ण बताया है। वास्तव में गंधार वक्र प्रयोग किया जाता है। आरोह में कभी भी सारे गामा पा इस प्रकार प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी अवरोह में ध वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे सा, ध, कोमलनी और म प। छठवीं विशेषता, वर्षा काल में इसे किसी भी समय गा सकते हैं, इसलिए इसे मौसमी राग कहते हैं। मियाँ मल्हार के गीतों में पावस ऋतु का वर्णन मिलता है, जैसे बोल रे पपीहरा इत्यादि। बात करें मतभेद की। मियाँ मल्हार के वादी संवादी में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। म और सा के स्थान पर सा और प वादी संवादी मानना अधिक न्याय संगत प्रतीत होता है। कारण, इस राग में कभी भी म पर न्यास नहीं होता, जो कि वादी स्वर के लिए अत्यावश्यक है। दूसरी ओर सा प स्वर इस राग में बहुत महत्वपूर्ण है। इस राग में न्यास के स्वर हैं सा, रे, प और कोमल निषाद। निकटस्थ राग है बहार। स्वरों का अध्ययन अगर हम देखें, स्वर किस तरह से लगते हैं। सा सामान्य है। ऋषभ में दोनों प्रकार का बहुत्व है। कोमल गंधार में आरोह में लंघन बहुत्व।
किंतु विशिष्ट स्थान पर अनाभ्यास बहुत और अवरोह में अलंघन बहुत्व। मध्यम जो है वो अलंघन बहुत्व है, पंचम दोनों प्रकार का बहुत्व, अलंघन और अभ्यास। दैवत आरोह में अलंघन बहुत्व और अवरोह में लंघन अल्पत्व, और निषाद इसमें दोनों प्रकार का बहुत्व। आपकी स्क्रीन पर इस राग का अवरोह पकड़ दर्शाए गए हैं, इसे आप ध्यान से देखें। म और रे की जो मींड है ये विशेष इसका अंग है, म रे प, और दोनों निषाद का प्रयोग ये आरोह अवरोह में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसके नीचे एक स्लाइड है उसमें जो इसके निकटतम राग है बहार, वो किस तरह से दोनों में अंतर है वो भी आप देख लें। और जब आप कक्षा में आएंगे तो राग मियाँ मल्हार के आरोह अवरोह पकड़ इसका स्वरूप या आपको गाकर बताएंगे, और साथ ही इसके संप्राकृतिक रागों से जैसे बहार से इसे कैसे बचाते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे।